आज आईपी एड्रेस को हम लोग सीखेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है, इसका क्या मेन यूज़ है। बेसिक इन्फॉर्मेशन टू एडवांस हम चलेंगे आईपी एड्रेस के अंदर। आज बहुत ही छोटा सा आईपी एड्रेस का इंट्रोडक्शन होने वाला है। सबसे पहले हम जानते हैं आईपी एड्रेस क्या होता है। देखिए, आईपी एड्रेस यहाँ पे जो है वो एक ऐसा हम बोल सकते हैं न्यूमेरिक आइडेंटिफायर है जो कि असाइन किया जाता है हर एक मशीन को। ठीक है, मतलब आईपी एड्रेस जो होगा वो सबका अलग होगा, क्योंकि ये एक तरीके का समझ लीजिए एक नाम है जो सभी के अलग अलग नाम है यहाँ पे, और हर एक नाम से बंदा वो जाना जाता है, पहचाना जाता है। वैसे ही यहाँ पे कंप्यूटर की भाषा में क्या है कि एक आईपी एड्रेस होता है जिसकी वजह से आपको इंटरनेट पे पहचाना जाता है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस की मदद से ही आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। एक चीज़ और मैं बताना यहाँ पे चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग जब भी इंटरनेट को या हम बोल सकते हैं इंटरनेट प्लान को बाय करते हैं, ठीक है, सबसे मेन एग्जांपल ये हो सकता है आप लोगों के लिए कि जब भी आप जियो का सपोज कीजिए, जियो या एयरटेल या आप कोई भी सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जब भी अपना एक प्लान बाय करते हैं, जैसे कि आपने एक 3 मंथ का प्लान लिया जिसमें आपको एक इंटरनेट मिल रहा है 3 मंथ्स का, एंड एसएमएस कॉल और वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, सर्विसेज मिल रही हैं आपको। आप जब भी एक प्लान को बाय कर रहे हैं तो आपका आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको इंटरनेट दे रहा है, वो आपको एक पब्लिक आईपी देता है वहाँ पे। ठीक है, वो आपको एक पब्लिक आईपी दे देता है, जो पब्लिक आईपी को आप इस्तेमाल करके इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। अगर आपके पास वो पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं होगा तो आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे वो प्लान में असल में आपको और कुछ नहीं दे रहा है, वो एक आईपी एड्रेस आपको असाइन कर रहा है। जब भी आप इंटरनेट के ऊपर जाओगे तो आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिल जाएगा, और उस पब्लिक आईपी एड्रेस की वजह से आप इंटरनेट के अंदर जो भी चाहें वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको यहाँ पे क्या एक आईपी एड्रेस मिलता है। अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है। यहाँ पे जैसे कि बताया मैंने, यहाँ पे हर एक मशीन, जो भी मशीन होगी, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, आपका पीसी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मोबाइल हो, आपके हर एक डिवाइस के पास एक आईपी एड्रेस होगा। जो आईपी एड्रेस वहाँ पे उसको यूनिक मतलब एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब जो आईपी एड्रेस है वो कंसिस्ट करता है 32 बिट्स को। ये 32 बिट्स की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे अपने अंदर स्टोर करता है, आप समझ सकते हैं। और ये बिट्स के अंदर होता है और 4 सेक्टर्स में डिवाइड होता है। और 4 सेक्टर्स में कैसे डिवाइड होता है वो आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल भी बताऊंगा, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आप इतना जानिए जो आईपी एड्रेस होता है वो 4 सेक्टर्स में डिवाइड होता है। वो उसमें क्या होते हैं, 4 सेक्टर्स डिवाइड होते हैं, और जो पूरा एक 4 सेक्टर है वो कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो अभी आप इतना जानिए, आईपी एड्रेस जो होता है वो 32 बिट्स का होता है, जो 32 बिट्स की इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास। एंड जो सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे 4 सेक्टर्स में डिवाइड होता है। ठीक है, एंड रिफर करता है एज ए ऑक्टेड। ये जो 4 सेक्टर में डिवाइड है, तो इसमें डिवाइड जो कर रहा है वो ऑक्टेड होता है। ऑक्टेड एक पॉइंट होता है, हम बोल सकते हैं कि आपने अगर कोई नंबर लिखा है तो उसमें बीच में एक ऑक्टेड मतलब एक पॉइंट लगा रहे। ठीक है, यहाँ पे ऑक्टेड या हम बाइट्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों मतलब कंटेनिंग होता है 1 बाइट। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ हम पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सिस्टम होता है वो क्या कर, एक हो या एक से 2 सिस्टम हो, आप 1 हो या 1 से ज़्यादा हम बोल सकते हैं सिस्टम्स हैं, तो हर एक सिस्टम के पास एक आईपी एड्रेस होगा। और जो आईपी एड्रेस होता है रिप्लिकेट करता है नंबर ऑफ एनआईसी के ऊपर। अब यहाँ पे एनआईसी क्या है, अब यहाँ पे एनआईसी के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। एनआईसी एक होता है हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये हमारे मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको कंपनी लगा के देती है। जब आपका सीपीयू बन के आता है या आपका लैपटॉप बन के आता है, तो उस मदरबोर्ड के अंदर एक एनआईसी कार्ड लगा होता है जिसमें आप इथरनेट केबल लगाते हैं। ठीक है, वो एनआईसी है, आप इतना जानिए अभी। तो एनआईसी का जो एक हम बोल सकते हैं मैक एड्रेस होता है, और इसमें जब आप इथरनेट केबल लगाते हो, जब आईपी आपको मिलता है तो वो एनआईसी की मदद से ही मिल पा रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सेकेंड, यहाँ पे आपके सामने जो पॉइंट है बहुत ही ईजी याद रखना आप लोगों को है कि साइज़ जो है वो 32 बिट है। मैं यहाँ पे भी बता चुका हूँ, इस साइड में जो लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको पॉइंट्स वाइड मैंने लिख के दिया है, 32 बिट्स है और 4 बाइट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो आईपी वर्जन 4 की हम लोग बात कर रहे हैं, आईपी वर्जन 6 अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आईपी वर्जन 6 जो है वो एक इसका नेक्स्ट लेवल का हम बोल सकते हैं आईपी एड्रेसिंग है, तो वो हम आगे देखेंगे।
तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस वर्जन 4 है वो 32 बिट्स का होता है, 4 बाइट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आईपी एड्रेस होता है ये किस तरीके से हम बोल सकते हैं डिवाइड होता है, कौन से मेथड्स हैं, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो 3 मेथड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पे डॉटेड डेसिमल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला था 4 सेक्टर होते हैं, तो यहाँ पे 4 सेक्टर हैं और हर एक ऑक्टेड यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट है, जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ये ऑक्टेड हैं। सो हर एक ऑक्टेड के बाद क्या है, एक डिजिट आती है, एक नंबर आता है। तो ये क्या है, यहाँ पे डॉटेड डेसिमल जो फॉर्मेट है उसके अंदर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। सेकेंड यहाँ पे हमारे पास है बाइनरी। अब ये जो बाइनरी नंबर है वो कुछ इस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं, जिसमें 0 1 0 1 0 1 इस तरीके से कुछ नंबर्स होते हैं, टोटल 8 होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 8 का ऑक्टेड ये होगा, 8 का ये होगा, 8 का ये होगा, ठीक है। सो हर एक ऑक्टेड क्या 8 बाइट्स का होगा, 8 बाइट्स का। तो 8 4 जा 32, तो 8 4 जा 32 यहाँ पे बाइट्स जो है वो आपको हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है जो थोड़ा बहुत ही डिफिकल्ट है, बट इसको इस्तेमाल कोई नहीं करता, बट इसके बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है आईपी एड्रेस को शो करने के लिए, या हम बोल सकते हैं एक तरीके से इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें से मोस्टली आप लोगों ने जो ज़्यादा तक देखा होगा, जो आप लोगों को जब भी आप देखते होंगे आईपी एड्रेस को कहीं पे, वो इस तरीके से लिखा होगा डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में, ठीक है। सो ये कुछ एक फॉर्मेट होता है इसका। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें कि फिज़िकल, जो कि हमने बात किया था मैक एड्रेस के बारे में, फिज़िकल एड्रेस क्या होता है, एंड लॉजिकल। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। लॉजिकल जो है हमारा यहाँ पे आईपी एड्रेस है, फिज़िकल जो है हमारा यहाँ पे मैक एड्रेस है, ओके। सो अब थोड़ा सा हम डिफरेंस देखेंगे, तो आप लोगों को याद पहले करना है, फिर इससे पहले हम लोग मैक एड्रेस पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। सो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, मैक एड्रेस के बारे में। सो अब आप लोगों को पहले वीडियो देखना पड़ेगा मैक एड्रेस का। सो मैक एड्रेस का जो लास्ट वीडियो यहाँ पे मैंने अपलोड भी कर रखा है, आप देख सकते हैं 2 वीक्स एगो दिखा रहा है। तो ये वाला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आप लोगों को मैक एड्रेस क्या होता है, किस तरीके से पता करते हैं, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी है मैंने। अब मैक एड्रेस आप जब समझ जाएं तो आप यहाँ पे आइए और आप समझिए इसमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए सबसे पहले लॉजिकल जो यहाँ पे बोला जा रहा है वो आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो मैं इसको अब क्या बोलने वाला हूँ, यहाँ पे आईपी बोलने वाला हूँ, इसको मैक बोलने वाला हूँ। तो आप लोगों को इस तरीके से समझना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है, जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट्स का होता है, 4 बाइट्स में बटा होता है, ठीक है, मतलब 4 बाइट्स में डिवाइड होता है। अब यहाँ पे फिजिकल एड्रेस की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, फिजिकल एड्रेस जो हमारा है मैक एड्रेस वो 48 बिट्स का होता है, और ये 6 जो बाइट्स है उसमें डिवाइड होता है, ओके। अब हम लॉजिकल को आईपी एड्रेस कहते हैं और फिजिकल को मैक एड्रेस कहते हैं। ये तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, अभी मतलब स्टार्टिंग से कितनी बार बोला मैंने खुद नहीं देखा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो आईपी एड्रेस होता है वो सॉफ्टवेयर एड्रेस होता है, और जो हार्डवेयर एड्रेस होता है वो मैक एड्रेस होता है, ठीक है। ये पॉइंट एक है। यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे काम करता है हमारा आईपी एड्रेस, और जो मैक एड्रेस होता है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। अब जो डेटा लिंक लेयर होती है वो सेकेंड लेयर होती है, और जो नेटवर्क लेयर होती है वो थर्ड लेयर होती है, वो भी यहाँ पे पॉइंट है। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस जो है वो यूज़ करता है सॉफ्टवेयर्स को, और मैक एड्रेस जो होता है वो यूज़ करता है हार्डवेयर्स को। एंड यहाँ पे आईपी एड्रेस जो है मल्टीपल आईपी एड्रेस को मल्टीपल मतलब जो आईपी एड्रेसेस है उनको असाइन करता है पीसी के अंदर, ठीक है। अब बट फिजिकल जो मतलब हमारे पास है मैक एड्रेस, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक एनआईसी के अंदर होता है जो कि इनबिल्ड होता है, वो मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये कर ही नहीं पाएगा, तो इसका तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, आईपी एड्रेस के अंदर कैन बी चेंज। आईपी एड्रेस क्या है, वो चेंज हो सकता है, बट मैक एड्रेस कैन नॉट बी चेंज। आप मैक एड्रेस को कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हम चेंज कर देंगे, बट देखिए आप जब भी मैक एड्रेस चेंज करते हैं, जो भी मेथड आप लगा रहे हो उसमें क्या है, एक लेयर आप ऊपर के डाल देते हो, जिससे क्या है जब भी आप देखते हो कि मैक एड्रेस, तो आपकी वो लेयर जो है ऊपर आपने बनाई है वो आपको दिखती है, उसमें जो आपने एड्रेस डाल रखा होता है, जो भी आपका एड्रेस बनता है, जो भी टूल आप इस्तेमाल करते हैं, आप कभी भी उस मैक एड्रेस को नहीं चेंज कर पाएंगे जो कंपनी ने बना के दिया है, ठीक है। उसको चेंज करने का एक ही मेथड है, वो एनआईसी कार्ड को आप रिप्लेस कर दो तो चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो इसके अलावा यहाँ पे लॉजिकल आईपी एड्रेस के अंदर, सॉरी मैं वापस से लॉजिकल बोल रहा हूँ, आईपी एड्रेस जो है वो नॉर्मली स्टोर होता है हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है। और कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं, इस तरीके से आईपी एड्रेस दिखता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मैक एड्रेस, जो कि होता है एनआईसी रोम के अंदर, ठीक है, एनआईसी रोम के अंदर होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनआईसी रोम के अंदर होता है। तो आप जब एनआईसी कार्ड को ही चेंज कर दोगे, मदरबोर्ड में नया एनआईसी लगवा दो, तो आपका मैक एड्रेस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। कुछ इस तरीके से दिखने में मैक एड्रेस होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ हमने आईपी एड्रेस के पॉइंट्स निकाल रखे हैं, जो कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे कि डॉटेड डेसिमल में किस तरीके से दिखता है, बाइनरी में किस तरीके से होता है, एंड हेक्साडेसिमल में किस तरीके से आपको एक आईपी एड्रेस मिलता है। जो आईपी एड्रेस है ये क्या है, यूनिक आइडेंटिफायर होता है। हर एक मैक मतलब हर एक मशीन का क्या है, एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। ये भी आपको पॉइंट में डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट हम लोग जानने वाले हैं वीडियो के अंदर आईपी एड्रेस की क्लासेस को। सो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रखा मैंने, बहुत ही छोटा सा वीडियो रखा मैंने। बहुत ही आसान वे में आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि क्या होता है एक आईपी एड्रेस।